भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर आप सभी देशवासियों को जय हिंद और आप इन क्रांतिकारी साथियों के जज्बे को सलाम। और हम सभी पूरा संपूर्ण राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र आभारी है अपने शहीदों के प्रति। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि क्रांतिकारी चेतना के से आते हैं, वह भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल इन सबके जो है साथी हुआ करते थे। उनकी एक नज्म है, उसमें क्रांतिकारियों के बारे में आपको बात समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था और उन्होंने कैसे स्व से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया मातृभूमि की बलवेदी पर। कहते हैं कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद से आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर, गोद में आंसू जो कभी टपके रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना दिल बहलाने को, दूर तक आई थी हमें यादें वतन बुलाने को। और उसकी एक अगली पंक्ति उसी नज्म में है कि दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ भी है माता आज वो तेरी नजर करते हैं, खाना वीरान कहां देखिए घर करते हैं, अब रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। और आगे की बात क्या कहते हैं कि जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं तो क्या करें, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को। ऐसी क्रांतिकारी चेतना के लोग इसी माटी के लाल हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए और इसी में मिल बढ़ करके खप गए और एक तरंग सी दे करके चले गए कि ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत हो सके। अब सवाल इस बात का है कि क्रांतिकारी लोग सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, यह यदि आज जीवित होते तो क्या करते, राष्ट्र आजाद हो जाता। तो सीधी सी बात है, इनके सामाजिक, इनके राजनीतिक, इनके धार्मिक, इनके व्यापारिक, आर्थिक जो सुधार है, इनको लेकर के स्पष्ट चिंतन इनका लिखित है, कहीं भी संशय नहीं है कि क्या करना। एक गणतांत्रिक भारत की बात करते हैं, एक लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें जनता ही जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा और जनता के हितों को राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होगा, अन्य सारे धर्म गौण होंगे। आपका निजी मत क्या है, आपका क्या मानना है, आप व्यक्तिगत क्या राय रखते हैं, इसके पहले यह देखा जाएगा कि राष्ट्र हित के लिए क्या आवश्यक है। यह इनकी विचारधारा का मुख्य प्रेरणा स्रोत हुआ करता था। आप देखिए कि जब से ये भारत में परंपरा आरंभ हुई कि हम अपने राष्ट्र नायकों को पद्मश्री, पद्म सम्मान दे करके और भारत सम्मान दे करके हम उन्हें सम्मानित करते हैं, हम उनके प्रति असल में आभार व्यक्त कर रहे होते हैं, उनकी सेवा का, उनके पुरुषार्थ का, उनके पराक्रम का। तो हमारे जय हिंद फाउंडेशन के सिद्धांतकार चीफ श्री राजू जैन भैया ने अभी बात कही, बहुत दिनों से कहते चले आ रहे थे, उनकी ही बात को मैं करना चाहूंगा कि भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह क्रांतिकारी, पूरी संपूर्ण क्रांतिकारी चेतना को या संपूर्ण क्रांतिकारियों को एक सामूहिक रूप से भारत रत्न देने की बात करे, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अन्य सारे वो जो क्रांतिकारी लोग थे, यह भी, इनका भी योगदान था भारत की आजादी की लड़ाई में। अभी दिन में आज मैंने ऐसे निजी तौर पर लोगों से पूछा कि आप भगत सिंह को, चूंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भगत सिंह को आपके जहन में पहली याद, मतलब आप कैसे जाने कि भगत सिंह कौन थे या क्या थे। तो सबने लगभग यही उत्तर दिया कि हमने अपने पाठ्य पुस्तक में यह पढ़ा कि एक व्यक्ति है जो एक बालक से पूछ रहा है कि भगत तुम क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह, वह बालक जवाब देता है मैं बंदूकें बो रहा हूं। तो फिर उस जो है अधेड़ व्यक्ति ने पूछा, युवा व्यक्ति ने पूछा कि क्या करोगे बंदूकें बोकर, कहा बंदूकें बो करके जब इनकी फसलें लहलाएंगी तो इसे उठा करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाइयां लड़ूंगा। यह है सरदार भगत सिंह। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कठोर, दुनिया में इससे कठोर हो सकता है बहुत सारे उदाहरण होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे अपने देश में मेरा साहस नहीं होता है कि मैं अमृतसर जा सकूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो
जितनी, क्या कहूं उसको, जितना भी घिनौना कार्य किया जनरल डायर ने, नन्ना भगत वहां जाता है तो वहां की मिट्टी अपने साथ रखता है। ये है भगत सिंह, ये है भगत सिंह और उनकी शहादत की परंपरा। और उससे आगे जब आप बढ़िए, अभी सब लोग क्या होता है, जीने की कला सिखा रहे हैं। आप क्या क्या, मैं बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा हूं, फ्रस्ट्रेट हूं। फ्रस्ट्रेट क्यों है? आप समझिए कि वो जिस कच्ची उम्र में सरदार भगत सिंह अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, आज की पीढ़ी इस बात के लिए कुंठित है कि वैलेंटाइन डे वाले रोज उसका कोई वैलेंटाइन नहीं है, अथवा अपने मनपसंद पिज्जा, अपने जो है बर्गर को वो नहीं खा पा रहा इसलिए फ्रस्ट्रेट है। अथवा जब अभी भारत सरकार ने कोविड मानकों की वजह से जनता कर्फ्यू कह लीजिए या कह लीजिए कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हमने लगाया, आने जाने की पाबंदियां कर दी, तो लोग परेशान थे कि हम पान नहीं खा, अपने कुत्ते को नहीं टहला पा रहे हैं। अरे भाई संकट है, संकट में राष्ट्र के साथ खड़े होइए। उस कच्ची उम्र का व्यक्ति भारत की आजादी के लिए, तब जबकि भारत एक राष्ट्र नहीं बना था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूरा का पूरा पाकिस्तान, ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी एकरूपता नहीं थी। जस्टिन का या शायद प्लूटार का एक कथन है कि जो है नंदो मौर्यों ने जो है 6 लाख सेना, मिलिशिया सेना लेकर के और संपूर्ण भारत को रौंद डाला, जिसके लिए उसके उत्तराधिकारी मुगल और अंग्रेज तरसते रहे उस सीमा को। आप सोचिए उस सीमा में भी जाकर के तब भी भारत एक राष्ट्र नहीं बन पा रहा था, लेकिन भारत एक राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली इस परंपरा में ऐसे बुर्ले लोग आए और जीने की कला सिखा गए मर करके। आपके आज के लिए उन्होंने अपना तबका आज कुर्बान कर दिया और यह नहीं सोचा कि जात के नाम पर धर्म, जो आज आप जाते हैं जात के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, समूह के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर जो आप गोलबंदियां करते हैं, क्या किसी ने, मैं बहुत देखता हूं आज फला जाति का, फला समूह का, फला भाषा के लिए एक सम्मेलन है, आज तक किसी ने अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया? आप सरदार भगत सिंह को रस्मी तौर पर याद कर रहे हैं। उनको याद करने का मतलब है उनके आदर्शों को, उनके सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना है। हर आंख से आंसू पूछना है, हर गरीब, शोषित, वंचित को न्याय देना है, हर निर्बल को वह बल प्रदान करना है ताकि उसकी न्याय के प्रति धारणा पुष्ट रहे। और भारत रत्न देने की जो मांग कर रहा हूं वो तो है ही है। और एक बात जो हम सदैव भारतीयों में एक विशेष तौर पे पाई जाती है कि हमारे यहां कुछ भी ऐसा लगता है कि हमारे पास अपना नहीं है, सब कुछ क्या उधार का, सब कुछ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकर ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि दुनिया के कई सारे क्रांतिकारी आंदोलनों के नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनियां, उनकी कार्यप्रणालियों को भेज करके मंगवाया और अपने अपने देशों में वैसे स्वाधीनता आंदोलन चलाए और वो बाद में सत्ता पे काबिज हुए और उन्होंने स्वीकार भी किया। मैं एक नई दिल्ली में राजीव चौक, एक जगह कनॉट प्लेस जिसको आप लोग सभी जानते हैं, उसके इनर सर्कल पर आप कभी जाएं तो देखेंगे कि फुटपाथ पर या आउटर सर्कल पे भी वो जो है आपको बेचते हुए पोस्टर नजर आते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसकी जैसी गति होती है और जिसकी जैसी मति होती है, वैसे पोस्टरों को वह लेकर के आता है और अपने कमरे में, ड्राइंग रूम या कहीं भी जहां दरवाजे पर लगा लेता है। उस समय शायद कीमत 10 रुपया हुआ करती थी, मैं तब की बात कर रहा हूं। खैर मैं इतना भी पुराना नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन 10 रुपए कीमत हुआ करती थी। मैं गया, देखा, ये वो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी, भारत से बाहर के हैं, ये क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी, सबकी फोटो दिख रही हैं, कभी स्कार्फ पहने हुए, कभी मफलर लगे हुए, कभी सिगरेट उड़ाते हुए, कुछ करते हुए। मैंने पूछ लिया, भाई सरदार भगत सिंह की दिखा दो, नहीं मिली। राजगुरु की नहीं मिली, सुखदेव की नहीं मिली, राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं मिली, अशफाक उल्लाह खान की नहीं मिली। मैं हैरान, मैंने कहा भैया चंद्रशेखर आजाद की मिली। मैंने कहा क्यों भैया, बेच का नहीं रहे, इनको क्यों नहीं बेच रहे हो? उस व्यक्ति ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं नहीं जानता कि उसकी क्या
शैक्षिक योग्यता थी, उस व्यक्ति ने लाजवाब कर दिया, कहा भाई साहब ये बाजार है, इसमें जो चीज बिकेगी वही चीज मैं बेचूंगा, मेरे घर की रोटी जिससे चलेगी मैं वही चीजें बेचूंगा, तो लोग मांगते नहीं है तो मैं लाता नहीं हूं। मैंने कहा छापते क्यों नहीं? तो कहा फिर वही बात कर दी आप बचपने वाली, कोई छापेगा क्यों? तभी ना कोई छापेगा जब कोई इसको लेना चाहेगा। तो आप अपने पुरखों की विरासत के प्रति इतनी संवेदना तो होनी आवश्यक है। तभी जब बड़ा आराम है कॉफी हाउस में, ड्राइंग रूम में, ये कहना यार इस देश में कुछ नहीं हो रहा, भैया इस देश में तब होगा जब यहाँ के ही लोग, यहीं के माटी के लालों के, यहीं के पूर्वजों के, यहीं के बारे में आप जानेंगे और वही आपको असली राह दिखा पाएंगे। हिंदुस्तान से बाहर के लोग आपको इस वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान आप अंधकार कह लें या चाहे जो भी कह लें, मेरा यह मानना है, मैं आभारी हूं उन समस्त शक्तियों का जो मेरे राष्ट्र को आगे बढ़ा रही हैं। 47 की तुलना में अगर मैं 2022 में आज खड़ा हूं तो मैं ये मानता हूं कि मेरे राष्ट्र ने बहुत सारी प्रगति की है। मैं उनमें से नहीं हूं कि पानी पी करके कोसों कि फलाने अमुक ने ये गलत किया, इसकी नीतियां कतई नहीं। मेरे राष्ट्र के, और ऐसा करना राष्ट्र के किसानों की, राष्ट्र के मजदूरों की, राष्ट्र के वैज्ञानिकों की का अपमान करना होगा, उन्हें अपशब्द कहना होगा। वैज्ञानिकों ने, हमारे यहां क्या लोगों ने तरक्की की है, यह सच बात है कि जितनी हमारी जरूरतें थी शायद उसके मुताबिक हम सभी विकास नहीं कर सके, लेकिन विकास हमने किया है। और विकास और आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प, अपने तमाम विकल्पों को संकल्प की सर्वोच्च पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए हमें क्रांतिकारी चेतना के इन्हीं उत्कट बलिदान के प्रति बार बार रोज रोज सोचना और जानना होगा। तभी सच्चे अर्थों में भारत एक राष्ट्र को हम बना पाएंगे, क्योंकि भारत एक राष्ट्र अभी भी बनना शेष है। और शेष मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं अथवा मतदान करने जाते हैं, यदि आपके मस्तिष्क में जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और लिंग है तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आप इन महान पुरखों की को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपमान दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं। उनकी आत्माएं करा उठेंगी, कुछ तो शर्म करिए। इस तरह से आप अपनी जात के व्यक्ति को, अपने धर्म के व्यक्ति को, अपनी भाषा के बोलने वाले व्यक्ति को, अपने जन्म स्थान या क्षेत्र विशेष के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें सोचिएगा कि ये क्या सोचते होंगे ऊपर बैठे हुए। सनातनियों में तो यह है कि पुनर्जन्म होता है, इनका पुनर्जन्म होगा तो क्या सोचेंगे, या ऊपर बैठ करके या स्वर्ग में होकर के बैठ करके क्या देख रहे होंगे कि इन किन स्वार्थियों के लिए हमने निष्कपट होकर के इस देश के लिए आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रश्न है, सोचिए, नहीं तो क्या परिणाम होगा। आप, ये आपका पड़ोसी देश है, वो देख लीजिए कि क्या उसका बदहाल है, किन स्थितियों में चला है। उसके यहां कट्टरता ने जिस तरह से बीज लगाया है, खैर कट्टरता से जब वो बीज ही लगाता तो वृक्ष भी और फल भी वैसे होंगे। एक छोटी सी बात है जहां पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। जिन्ना ने कोई भी योगदान हो, जिन्ना पाकिस्तान के पहले कायदे आजम बनते हैं, उनकी मजार पे कितने लोग हैं जो पहुंचते हैं। और अशफाकुल्ला खान हो, सरदार भगत सिंह हो, और खुद हमारे बूढ़े अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिन पर संपूर्ण भारत उन्हें याद करता, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है। और दूसरा एक तथ्य यह है कि जिस शादमान चौक की बात चल रही है, ब्रिटिश राज में पहली बार ऐसा हुआ और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फांसी शाम को दी गई है। जिन लोगों ने, जिस मजिस्ट्रेट ने, आप ये शोध करिए, पूछिए अपने आसपास के लोगों से, शोध करिए कि जिस मजिस्ट्रेट ने इन तीनों वीर बहादुरों की फांसी पर सिग्नेचर किए और जो गवाह बना, उसका परिणाम क्या हुआ। खोजिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्रकृति भी न्याय करती चलती है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आ, मोई खाल की आ से श्वास भस्म हो जाए। खैर, चलते हैं और फिर कभी मिलते हैं, लेकिन अभी आप इन अमर शहीदों को मेरा सादर नमन। जय हिंद।